पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रोविंस में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को दोबारा से पेला है। इस बार इतना पेला है कि 17 अलग अलग जगहों पर 17 अलग अलग ठिकानों पर एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्सर्टेड ऑपरेशन लॉन्च करके इस ऑपरेशन बाम के तहत पाकिस्तान आर्मी को उसकी औकात दिखाई है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इतना वेल प्लान्ड वेल डिज़ाइंड ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। इसके पीछे की भी एक कहानी है जो आज इस वीडियो में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है। ये सबसे कम पॉपुलेटेड है, लेकिन इस प्रोविंस की एक ब्यूटी है, ये जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बलूचिस्तान जो है उसमें अनटैप्ड मिनरल वेल्थ तो है ही, लेकिन इस मिनरल वेल्थ के साथ साथ बलूचिस्तान को एक ब्लेसिंग मिली है नेचर की तरफ से, और वो है मैरीटाइम एक्सेस। कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम एस्टिमेट्स को देखें और कुछ फैक्चुअल चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है उसमें जो डेरा बुगती का रीजन है वहाँ पर 36 से 40% पाकिस्तान के नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होती है। इसके साथ साथ मकरान और कालू रीजन में बहुत सारे ऐसे अनटैप्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर नेचुरल गैस अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया जो है उधर चगाई डिस्ट्रिक्ट है। उस चगाई डिस्ट्रिक्ट में रेकोडिक माइंस हैं। ये जो रेकोडिक माइंस हैं यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट रीसेंट एस्टीमेट्स आए हैं। सबसे पहला एस्टीमेट आया है कि रेकोडिक माइंस में $260 बिलियन वर्थ गोल्ड का रिजर्व छुपा है और $200 बिलियन वर्थ कॉपर छुपा है। लेकिन कॉपर और गोल्ड के सिवाय इस पूरे रीजन में चगाई डिस्ट्रिक्ट के बलूचिस्तान के लिथियम पाया गया है, यूरेनियम पाया गया है, क्रोमाइट पाया गया है और अन्य रेयर अर्थ मेटल्स पाए गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। अमेरिका चाइना से एक ट्रेड वॉर लड़ रहा है। इस ट्रेड वॉर के पीछे की कहानी ये है कि अमेरिका रेयर अर्थ मेटल्स का कंट्रोल जो चाइना ने इस समय कर रखा है उसके दबदबा को घटाना चाहता है। यहाँ पर पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस है बलूचिस्तान जहाँ पर सिर्फ रेयर अर्थ मेटल नहीं बल्कि $260 बिलियन वर्थ गोल्ड, $200 बिलियन वर्थ कॉपर पाया गया है। ये यूएस की सैटेलाइट्स ने सैटेलाइट इमेजरी मैपिंग के तहत हाल ही में इनका पूरा का पूरा निरीक्षण करके रिपोर्ट बनाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। तब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि अगर पाकिस्तान के एक प्रोविंस में इतना बड़ा रिसोर्स है तो ये रिसोर्स के ऊपर हमारी हक आज की डेट तक क्यों नहीं बन पाई। इस रिसोर्स को पाकिस्तान के अंदर अमेरिका आज तक क्यों नहीं एक्सप्लॉइट कर पाया। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए। ऑपरेशन सिंदूर होना, सिंदूर के बाद ट्रंप का बावलापन होना कि मैंने सीज फायर कराया है जबकि उसने किया कुछ नहीं। इसके बाद आसिम मुनीर का पाकिस्तान से ऑल द वे अमेरिका जाना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में उसके साथ मुलाकात करना, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की तरफ से क्रिप्टो काउंसिल का गठन होना और अमेरिका की तरफ से बार बार ये बात बोलना कि पाकिस्तान नॉट ओनली हमारे लिए एक बड़ा रिलायबल प्लेयर है बल्कि एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ हम एंगेज करना चाहते हैं। अब आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को आज की डेट में सडनली अमेरिका की तरफ से इतना प्यार क्यों दिख रहा है। अमेरिका आज की डेट में पाकिस्तान को दोबारा से कोट क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये जितने भी स्वीटनर्स अभी दिए गए, आसिम मुनीर को बुलाकर व्हाइट हाउस में खाना खिलाना, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को बनाना, उस क्रिप्टो काउंसिल के पीछे पूरी की पूरी मिलिट्री की लीडरशिप को लगाकर उस क्रिप्टो काउंसिल की बॉडी को रन करना, यहाँ पर गेम सिंपल है। अमेरिका का उद्देश्य आज की डेट में ये है कि वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को बलूचिस्तान भेजना चाहती है। ब्लैक वाटर नाम की जो कंपनी है जिसको आज की डेट में हम कॉन्स्टेलिस के नाम से जानते हैं, जब से उसका नेम चेंज हुआ है, वो पिछले लगभग 6 महीने से बलूचिस्तान के अंदर आकर चक्कर काट रही है, बलूचिस्तान के अंदर आकर सर्विस कर रही है। ब्लैक वाटर का बलूचिस्तान से क्या लेना देना, इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला, बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक पॉइंट बड़ा स्पष्ट और क्लियर है कि बलूचिस्तान एक इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है। बलूच एक इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है जिसको पाकिस्तान ने 1947 में इलीगल तरीके से कब्जा करके रखा था। दूसरा, बलूच लोग आज की डेट में भी अपने आप को पाकिस्तान के साथ, उसकी आइडेंटिटी के साथ कभी भी नहीं मानते, कभी भी नहीं जोड़ते। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बलूचिस्तान के एरिया में बहुत लंबे समय से एक रेजिस्टेंस कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। ये रेजिस्टेंस कैंपेन को रन करने वाली एक ग्रुप थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है इसके साथ साथ और छोटे छोटे अन्य बहुत सारे ग्रुप्स थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे अन्य छोटे छोटे ग्रुप होने के कारण
बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी एटसेट्रा होने के कारण बलूचिस्तान में एक ऑर्गेनाइज तरीके से रेजिस्टेंस पहली बात तो हो नहीं पा रहा था। लेकिन ओवर द फ्यू ईयर्स अगर हम पिछले कुछ सालों के इतिहास को समझें और खास करके पिछले 2 सालों के इतिहास को ज़्यादा गौर करके देखें तो पिछले 2 सालों में कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। सबसे पहला अचीवमेंट तो अगर देखा जाए तो वो 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिला। सबसे पहला अचीवमेंट ये था कि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी छोटे छोटे अन्य ये ग्रुप्स थे ये सारे एकजुट होने लग गए और जनवरी फरवरी में इस साल एक संगठन बना जिसका नाम था बलोच राजी अजोई सांगर। बलोच राजी अजोई सांगर जो है एक अम्ब्रेला ग्रुप है जिसके अंदर अब सारे बलूचिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े वाले ग्रुप्स जो हैं जुड़ चुके हैं। यानी कि अब एक बात ये कहना गलत नहीं होगा कि बलूच राजी अजोई सांगर के तहत बलूच लिबरेशन आर्मी जिसका एक वो एक्सटेंशन आर्म है वो एक बहुत बड़ा आर्म्ड विंग बन चुका है बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशंस करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बलूच लिबरेशन आर्मी पिछले लगभग 2 सालों से बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस कर रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब से कमान संभाल के काम करना शुरू किया है उसने अपना फोकस रखा है अर्बन इंसर्जेंसी पे। बलूचिस्तान के अर्बन एरियाज में वो सॉफ्ट टारगेट्स पे फोकस करती है। सॉफ्ट टारगेट्स जो पिछले 2 साल से टारगेट किए जा रहे हैं उसमें चाइना के इंजीनियर्स हैं। चाइना का कॉन्सुलेट कराची तक अटैक किया इन्होंने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो माजिद ब्रिगेड है उसने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से प्रिसिशन बॉम्बिंग करी और साथ साथ कुछ अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद के तहत उसने शैडो डिप्लोमेसी भी करना शुरू करी, जिस शैडो डिप्लोमेसी के तहत पूरे विश्व तौर पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है और चल रहा है जो कि फैक्ट है और ट्रुथ है कि बलूचिस्तान एक इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान की कॉलोनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज बलूच लिबरेशन आर्मी या बलोच राजी अजोई सांगर पहली बात तो बहुत ही पावरफुल फोर्सेस बन चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ को और गौर करने की कोशिश कीजिए कि 2025 में एक और बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ कि बलूच राजी अजोई सांगर जिसने सारे बलूच के ग्रुप्स को एकजुट कर लिया, इसने हाथ मिलाया तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाना जाता है, ये अलकायदा का एक ऑफशूट है जो 2007 में बना था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये अलकायदा का एक ऑफशूट बन के पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करना चाहता था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान आर्मी उस समय अलकायदा का इंटेलिजेंस और अलकायदा के बेसिस के बारे में अमेरिका को और CIA को इतला देती थी। तो अलकायदा ने एक पाकिस्तान का ऑफशूट बनाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाकर उसने टारगेट करना शुरू करा पाकिस्तान आर्मी को। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं एक्स अलकायदा हैं। ये सारे के सारे लोगों का एक ही कॉमन एनिमी है पाकिस्तान की आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी का एक ही कॉमन एनिमी है पाकिस्तान की आर्मी। बलूच राजी अजोई सांगर का एक ही एनिमी है पाकिस्तान की आर्मी। और आज बलूच राजी अजोई सांगर जिसके अंदर है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसके साथ जुड़ गई है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये लोगों ने जो एक कंबाइंड फोर्स क्रिएट किया है एकजुट होने के बाद, इन्होंने अब सबसे बड़ी चीज़ ये की है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट के तहत ऑपरेशंस चालू किए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि बलूच राजी अजोई सांगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों का जो मिक्स है, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव भी सिमिलर है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बलूचिस्तान में पहली बात तो किसी भी फॉरेन पावर को डोमिनेट करने देना नहीं चाहती हैं। बलूच राजी अजोई सांगर हो या तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, ये दोनों पहली बात तो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का चाइना का डोमिनेंस आज की डेट में बलूचिस्तान में बने। इसी रीज़न से आप देखिए कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2014 में आया। 2014 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कंपोनेंट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, और आज 2025 से 11 साल से ऊपर हो गए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बना। और आज 2025 में मैं आपको ये बात का आश्वासन देता हूँ अगले 25 साल भी नहीं बनेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मर्जी कर ले चाइना नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका जिसने हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोर्ट करके उसको बुलाकर कुछ स्वीटनर्स देकर बलूचिस्तान में एंट्री ब्लैक वाटर के थ्रू करने की कोशिश की। एक चीज़ को गौर करके समझने की कोशिश कीजिए, अमेरिका आज की डेट में परमानेंट प्रेजेंस अपना बलूचिस्तान में नहीं चाहती। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बलूचिस्तान में है एक्सेस डिनाइल स्ट्रैटेजी। एक्सेस डिनाइल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि वो इस चीज़ को समझ चुकी है कि अगर हम बलूचिस्तान में अपना प्रेजेंस नहीं बना सकते तो हम अपने वैरी का, अपने एनिमी का, अपने एडवर्सरी का भी प्रेजेंस, चाइना का प्रेजेंस वहाँ पर होने नहीं देंगे। लेकिन उस प्रेजेंस ना होने के चक्कर में अगर हमें थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिल जाए तो बुराई क्या है। तो चाइना को काउंटर करना और इसके साथ साथ अपनी प्रेजेंस को वहाँ पर बनाना, ताकि पहली बात तो वहाँ से रिसोर्सेज मिल जाए
ये अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी का ड्राइवर है। दूसरा, अमेरिका आज की डेट में ये भी चाहती है सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कि ईरान इजराइल के युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद आज अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बलूचिस्तान में वो प्रेजेंस बनाए, ताकि इस बलूचिस्तान की प्रेजेंस से वो ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट को, आज बलूचिस्तान के अंदर प्रेजेंस रख के ईरान के पूरे जितने भी यूरेनियम के एनरिचमेंट को वो आज की डेट में चेक कर पाए। और तीसरा, बलूचिस्तान में प्रेजेंस रखने से अमेरिका को ये भी लगता है कि हम तालिबान को भी मॉनिटर कर पाएंगे, क्योंकि तालिबान ने हाल ही में चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके एक ट्राइलैटरल बनाने की कोशिश की थी। और इस ट्राइलैटरल चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, जिसको चाइना पाकिस्तान +1 भी बोलते हैं, दैट इज़ अफगानिस्तान, उसके तहत जब तालिबान ने ये समर्थन दिया, और तालिबान ने समर्थन भी इस तरीके से दिया कि तालिबान का एक ही फैक्शन था जिसने इस पूरी डील का समर्थन दिया, तो अमेरिका को ये लगा कि हम चाइना का दबदबा आज की डेट में अफगानिस्तान में भी क्यों बनने दें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय हो गई कि एक तीर से मल्टीपल निशाने मारने की कोशिश अमेरिका की चल रही है कि बलूचिस्तान में जाओ, वहाँ से ईरान पे नज़र रखो, इजराइल के युद्ध के बाद देखो कि ईरान क्या गतिविधियाँ कर रहा है, कौन से मिसाइल टेस्ट कर रहा है, क्या एनरिचमेंट कर रहा है। तालिबान पे नज़र रखो कि तालिबान और चाइना के बीच में क्या गुफ्तगू चल रही है। इसके साथ साथ चाइना को, जो उसने ग्वादर पोर्ट बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, उसके ऊपर नज़र रखो और देखो कि वहाँ क्या गुफ्तगू चल रही है। और सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान में इसके तहत बैकएंड पर अगर कुछ रिसोर्सेज चोरी करने को मिल जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की इस रणनीति के तहत अगर हम देखें तो आज एक नया गेम अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है, ऑपरेशन बाम। इस ऑपरेशन बाम के तहत, जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को पेला है, इस ऑपरेशन में अब 2 बड़े फैक्टर्स देखने को ऑब्जर्व किए अगर हम ध्यान से देखें तो। सबसे पहला कि BLA जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसने तो ये ऑपरेशन किया ही किया, पर यह ऑपरेशन उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि वो पाकिस्तान आर्मी को एक मैसेज दे पाए कि आपका स्ट्रेटेजिक और टेरिटोरियल कंट्रोल बलूचिस्तान पे नहीं है। दूसरा, अभी एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं आज की डेट में कि इस ऑपरेशन बाम में, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ी गतिविधि की है, इस गतिविधि के तहत बलूच लिबरेशन आर्मी को ईरान का समर्थन मिला है। ईरान आज की डेट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को या बलूच राजी अजोई संघर्ष को क्यों समर्थन देगा? उसका रीज़न है क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज अमेरिका का प्रेजेंस हो, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में अमेरिका आता है तो वो ईरान पे नज़र रखेगा। उसको काउंटर करने के लिए ईरान कुछ भी कोशिश करेगा, लेकिन वो बलूच लिबरेशन आर्मी का समर्थन देगा। इसके साथ साथ ऐसा ये भी माना जा रहा है कि तालिबान के कुछ फैक्शंस हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का समर्थन तो कतई नहीं करते, जो पाकिस्तान को पीटना चाहते हैं। वो समर्थन नहीं करने वाले जो फैक्शंस हैं, वो ग्रुप्स जो हैं, उन्होंने भी बलूच लिबरेशन आर्मी का समर्थन किया है, क्योंकि तालिबान भी आज की डेट में ये बात चाहती है कि बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जिस पे तालिबान का हिस्टोरिकल क्लेम रहा है। वो ये चाहती है कि यहाँ पर ना तो चाइना का दबदबा बने, जो कि वैसे ही नहीं बना है, और अमेरिका भी किसी तरीके से यहाँ पर एंटर ना करे, क्योंकि आज की डेट में तालिबान को ये बात पता है कि अमेरिका का बलूचिस्तान में आना का मतलब ये है कि बलूचिस्तान में रह के तालिबान के ओवरऑल एक्टिविटी में इंटरफेरेंस करेगी अमेरिका। इस कॉन्टेक्स्ट में बलूचिस्तान में उसके प्रेजेंस को होने ही मत दो। और जहाँ तक भारत की सवाल है, हम तो पहले दिन से यही चाहते थे कि बलूचिस्तान हमेशा से अलग रहे, एक अलग देश बने, तिब्बत की तरह। जैसे तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक सीमा है, उसी तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बलूचिस्तान नाम का एक इंडिपेंडेंट देश बने। आज ईरान अगर मान लीजिए BLA को समर्थन देता है, हमें खुशी होती है। आज तालिबान अगर मान लीजिए BLA को समर्थन देता है, हमें तालिबान पर फक्र है। एक बात तो तय है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में आने वाले समय में एक चीज़ तय है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से जो मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी कोशिशों के बाद भी उसने ये चीज़ इंश्योर नहीं करी चाइना के लिए आज तक कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फुल्ली मटीरियलाइज कर जाए। CPEC नहीं बना था, CPEC नहीं बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज US जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ट्रंप जैसा नमूना जो मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी ताकतें वो लगाने की कोशिश कर ले, लेकिन बलूचिस्तान में उसका प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होने वाला है, ये बात भी तय है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आज जब बलूचिस्तान में ये ऑपरेशन बाम हुआ है एक जगह पर, दूसरी जगह पर भारत ने ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी रोक रखा है।
पानी रुक जाने के कारण पंजाब में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पंजाब के प्रोटेस्ट के साथ साथ सिंध में प्रोटेस्ट ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब से पानी फ्लो करता हुआ सिंध जाता है। सिंध पहले दिन से कहता था पंजाब मुझे पानी नहीं देता, पंजाब को भारत पानी नहीं देगा, और जब भारत पानी नहीं देगा तो पानी सिंध में भी नहीं जाएगा। तो एक जगह पर जहाँ बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हैं, वहाँ पंजाब में प्रोटेस्ट होंगे, पंजाब में प्रोटेस्ट होंगे, इसके साथ सिंध में प्रोटेस्ट होंगे, सिंध में प्रोटेस्ट होंगे, इसके साथ साथ गिलगिट बल्टिस्तान में पावर टैरिफ को लेकर तो प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी जहाज़ ले लो चाइना से, तुम्हारा इंटरनल कोलैप्स होने वाला है और होके भी रहेगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो चाइना से अपने आप को डेवलप करवा के उससे आर्मामेंट लेने की, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी आर्मी के जो रिसोर्सेज को स्प्रेड करना है, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गिलगिट बल्टिस्तान से लेकर पंजाब से लेकर सिंध से लेकर, उसमें तुम्हारी आर्मी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तुम नालायक थे, नालायक हो और वही रहोगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तय है कि अमेरिका का ये जो एक एजेंडा चलने वाला था बलूचिस्तान में, ऑपरेशन बाम के बाद अमेरिका की जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ हैं, ब्लैक वाटर जैसे नाम की जो कंपनीज़ हैं, जो आज की डेट में बलूचिस्तान में सर्वे कर रही थी, आने से कतराएंगी। अमेरिका एक ही चीज़ से डरता है, बम की आवाज़ से, क्योंकि अमेरिका बहरा है। उसके सामने जितना बड़ा बम फोड़ोगे उसी से उसकी हालत पतली होगी, और ऑपरेशन बाम में यही हुआ है। आने वाले समय में देखिएगा कि कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं और इंटरनल कोलैप्स की ओर पाकिस्तान आगे बढ़ता है।